अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक लेसन 1 का लास्ट टॉपिक है, यानी कि मीन्स इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने एस बैक जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या सीखा? ग्रीटिंग सीखा। ठीक है, उसके बाद अपना नाम कैसे कन्वर्सेशन के दौरान बोला जाता है वो सीखा। क्वालिफ़िकेशन सीखा। फैमिली के मैटर के ऊपर सीखा कि फैमिली के पर अगर कन्वर्सेशन होता है तो किस तरीके से बात की जाती है ना। देन क्वालिफ़िकेशन सीखा हम लोगों ने। ठीक है, कि किस तरह से क्वालिफ़िकेशंस आपकी जो है एक्सप्लेन की जाती है। आफ्टर देन हम लोगों ने क्या सीखा कि जॉब के ऊपर सीखा कि जॉब जब आप करने जाओगे तो आप अपने आप को कैसे मेंशन करोगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आपका होता है नंबर 1, 7 नंबर, हॉबीज़। ठीक है, तो हॉबीज़ में एज़ यूजुअल आपको सबको पता है कि एज़ कन्वर्सेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर किसी अजनबी यानी कि किसी जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है, आप उससे अगर इंटरेक्ट हुए हो अननोन पर्सन से, तो आप कभी किसी के साथ कन्वर्सेशंस कैसे आप स्टार्ट करोगे? तो कन्वर्सेशंस जो है, हॉबीज़ जो है वो कन्वर्सेशन का बहुत बड़ा पार्ट है कि आप किसी को अगर जानते नहीं हो बट स्टार्ट कैसे करना है, आपको बातचीत कैसे स्टार्ट करनी है, तो बेसिकली ऐसे ही स्टार्ट होती है हॉबीज़ के ज़रिए। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर कन्वर्सेशन हो रहा है उस जगह पे अगर आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में मेंशन करना होता है तो आप कैसे बोलोगे? तो यहाँ एज़ यूजुअल आप देख सकते हो, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा मीन्स और भी बहुत सारा होता है, बैडमिंटन होता है, बहुत सारे होते हैं, हॉकीज़ होते हैं, है ना। तो आप उसको कैसे किसी से अगर कुछ बात कर रहे हो, हॉबीज़ के बारे में बता रहे हो, या कि मैं समझ लो कि आप बता रहे हो कि हम इस खेल के या फिर इस चीज़ के, एक पर्टिकुलर चीज़ के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, मतलब बहुत शौक़ से देखते हैं। हॉबीज़ में आपका जो शौक़ है वो भी इंक्लूड होता है ना। तो यू मस्ट हैव यूज टेल दैट आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ फुटबॉल, क्रिकेट, और आप कुछ और भी कार्टून्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कोई एक्टर्स का या कोई किसी का भी बड़े पर्सनैलिटी का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका? आई एम अ किन टेनिस प्लेयर, गिटारिस्ट एक्सेट्रा। अब ये किन क्या हो गया? किन जो है वो जैसे कि आप कोई आपकी स्पेशलिटी, ठीक है, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज हो, मीन्स आपका जो स्कूल का जितना भी पार्ट है, इवेंट है, जिसमें भी आप भाग मतलब पार्ट लेते हो, उसमें जितना भी आपका इन्वॉल्वमेंट है वो छोड़कर अदर देन आपके अंदर किसी न किसी के अंदर, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होता है। ठीक है, आपको आपका स्पेशलाइजेशन बताना है। ठीक है, कि आपके अंदर क्या खूबी है, पढ़ाई लिखाई और अदर्स चीज़ को छोड़कर सभी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होता है। ठीक है, तो उसको आप कैसे मेंशन करोगे किसी के कन्वर्सेशन के दौरान? आई एम अ किन टेनिस प्लेयर, गिटारिस्ट, या सिंगर है, कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट आप आ जाओ लास्ट, आई रियली लव लिसनिंग टू बीटीएस, जो कि बैंड है, डांसिंग एक्सेट्रा, सिंगिंग, स्विमिंग। ठीक है, अच्छा, तो ये इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया कि हॉबीज़ आपको कैसे आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, कि आपने कहीं भी कन्वर्सेशंस में आप अपनी हॉबीज़ को किस तरीके से मेंशन करोगे। ठीक है, इज़ इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आप कैसे और किस चीज़ को किस कौन से पार्ट के दौरान बोला जाएगा। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ फुटबॉल, क्रिकेट, ये आप तभी बोलोगे जब आप किसी चीज़ की, मतलब आप कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी या कोई भी चीज़ के बारे में आप उसको बहुत शौक या देखते हो या पसंद करते हो। ठीक है, आई एम अ किन टेनिस प्लेयर, गिटारिस्ट, सिंगर, ठीक है, जो भी है एक्सेट्रा, वो कब बोलोगे कि आपके अंदर कोई स्पेशलिटी है, आपके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन है, कोई खूबी है कि भाई मेरे अंदर ये खूबी है, हम ये चीज़ करते हैं। ठीक है,
किसी को बुक रीडिंग भी अच्छा लगता है, किसी को हॉर्स राइडिंग अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग अच्छा लगता है ना, करना वो उसमें बेटर होता है, बेस्ट होता है ना। लास्ट वन, आई रियली लव लिसनिंग टू BTS डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हमको ये क्या क्या चीज़ पसंद है। दूसरी बात, लास्ट वाला 8 नंबर टॉपिक है आपका एज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एज इज़ नॉट अ मैटर, इज़ नॉट अ रियली अ पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। ठीक है, ये ज़्यादातर कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं होते हैं, बट इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट टू मैंशन योर एज एज सच। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू से इट इफ़ यू नीड इट टू। अगर आपको कहीं पर अगर बाई चांस बोलना पड़ गया अपने एज के बारे में, तो उसको एक अलग तरीके से आप इन शॉर्ट वे में बोल सकते हो। ये नहीं बोलना आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ये इतना लॉन्ग मत जाना, बस जस्ट बोलना आई एम 25। ये एक एग्जाम्पल मैंने बता रही हूँ कि आई एम 25, ये बोलना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कि अगर आपको मतलब समझो मेंशन ही नहीं करना है, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई योर एज, बिकॉज एज इज़ अ जस्ट नंबर। ठीक है, आजकल पढ़ाई की बोलो या कोई भी चीज़ सीखने की कोई भी एज नहीं होती, एज लिमिट ही नहीं है। ठीक है, इसलिए एज इज़ जस्ट अ नंबर। बस अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ गया तो इन अ शॉर्ट वे, इन अ स्पेसिफिक वे आप कैसे बोल सकते हो, ठीक है, वो आपको जानना ज़रूरी है। देन से क्या बोलना होता है आपको, देखिए, आई एम इन माई अर्ली और लेट डिकेड। डिकेड क्या होता है, जैसे कि आप 20s 30s 40s 50 10 60s 70s 80s ऐसे पढ़ते हो ना, इस नंबर्स को बोला जाता है डिकेड। एग्जाम्पल में दिखा दे रहे मैंने, आई एम इन माई लेट 20s मीन्स आफ्टर 25 के बाद 26 27 28 29 आप ऐसे जा रहे हो, है आपका एज इसके दौरान, इसकी अंडर में आपका एज है, तो आपने इन शॉर्ट बोलना आई एम इन माई लेट 20s। ठीक है, अगर आपका बिफोर है 25 से ऊपर है, ठीक है, तो आई एम मीन्स 25 से ऊपर, मतलब 25 से ऊपर 24 23 22 21। अगर आपका ऐसे है तो आप ऐसे बोलना आई एम इन माई अर्ली 20s। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ये पूरा लेसन 1 आप लोग बहुत अच्छे से अपने अपने कॉपीज़ में उतार के रखना। इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ अ कन्वर्सेशन वाइल इंट्रोडक्शिंग योर सेल्फ। ओके, तो ये सब पार्ट जो है आप लोगों को, आप कहीं पर भी जाओगे तो बेझिझक अगर ये टॉपिक्स उठती है तो इसके बारे में आप अच्छे से बता सकोगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में, नए चैप्टर्स, नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।